हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा उसके महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको हर हाल में तैयार कर लेना चाहिए। आप पूरे चैप्टर को पढ़े हो, अच्छे से तैयार है, ये बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका तैयार कितना है ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, और मैं सभी से एक काम देना चाहता हूँ, आप इन टॉपिकों को आज ही लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पूरे फिजिक्स के सभी फार्मूला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन पीडीएफ जो है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे अपलोड किए। और ऐसा वीडियो आप सर्च कर लेना, ऐसा वीडियो आपकी अल्फा इंस्टीट्यूट में मिलेगा, वहां पे आप सर्च करके उस पीडीएफ को देख लेना। वहां पे मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखकर प्रिंट निकलवा लो सभी लोग। बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि पूरे फिजिक्स के पूरे फार्मूला, पूरे सिंबल, जैसे अल्फा बीटा डेल्टा गामा, जो भी एटा नेटा जो भी होता है, सब सिंबल, सब नियतांक, सब विमा, सब मात्रक, सब चीजें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। एक पीडीएफ में बहुत मेहनत से तैयार किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ठीक है, सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। वैद्युत आवेश आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैद्युत आवेश। ठीक है, आवेश से संबंधित दो फार्मूले जो आते हैं, Q इज इक्वल टू क्या, NE, और Q इज इक्वल टू IT, ये दोनों फार्मूले जो इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है आवेश का क्वांटीकरण ना, आवेश का क्वांटीकरण। इसमें क्या हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE जो होता है, Q इज इक्वल टू NE जो होता है, इसमें N का जो मान होता है ये हमेशा क्या होता है, हमेशा ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। या n का मान पूर्णांक होता है, यानी ये दशमलव नहीं हो सकता, दशमलव नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, होगा तो होगा पूर्णांक होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एकदम उसी तरह से कहानी है, जैसे आप लोग बचपन में कहते हो कि मम्मी हमको पूरा पूरा मिठाई चाहिए, आधा नहीं। जब दूसरे के घर से क्या कहा जाता है, पाहुर की माहुर कुछ आता है ना, उसमें क्या कहते हो कि मुझे पूरा चाहिए, आधा नहीं। इसी तरह से यन कहता है मुझे एक दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, चार दे दो, जीरो दे दो, मंजूर है, हमको ना दो मंजूर है। आप मुझे माइनस में दे दो, -1, -2, -3, -4, माइनस में दे दो मंजूर है, प्लस में दो मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे भिन्न में आधा अधूरा मत देना। यानी मुझे प्लस जीरो दे दो, जीरो दे दो का मंजूर, मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन चाहिए तो एक चाहिए, चाहिए तो दो चाहिए, चाहिए तो तीन चाहिए ना, ये आपके लिए होता है ना। न तो दशमलव में जरूरी है सर, अगर 1/2 यन का मान हो तो, 1/2 यन का मान हो तो नहीं चलेगा, नहीं लेगा यन, यन नहीं लेगा, कहा मुझे पूरा चाहिए, मुझे नहीं दोगे चलेगा, जीरो रहेगा चलेगा, लेकिन पूरा चाहिए, जी पूरा एक का एक चाहिए। ठीक है, इसी तरह यन का मान मान लो 1/3 हो गया तो नहीं लेगा, कहेगा मुझे पूरा चाहिए, है ना, तीन चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। यह आपका पूरा सिस्टम है। ठीक है, दूसरा है आपका कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आप लोग क्या पढ़े हो, कूलाम का नियम जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बताना कूलाम का नियम क्या है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। और हम लोग फार्मूला निकाल रहे थे क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कूलाम के नियम से ये फार्मूला निकाल रहे थे। वैद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। वैद्युत क्षेत्र की मात्रक विमा भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है ना, उसके मात्रक पूछा जाता है, उसका विमा पूछा जाता है, उसका सूत्र पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है ना। जैसे आपके सामने वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू F/Q फार्मूला था, वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ये फार्मूला था। वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू V/L, ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सर V/L वाला फार्मूला तो हम लोग पढ़े नहीं, यही होता है ना, आप लोग सही जगह से नहीं पढ़ते हो, ये तीसरे चैप्टर का फार्मूला। लेकिन हाँ, पहले चैप्टर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होता है। मात्रक देखिए, ये तीनों तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, उसके संबंध में कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे वैद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होता है, एक क्या होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, दूसरा मात्रक होता है
वोल्ट मीटर होता है। ये सब मात्रक होते हैं वैद्युत क्षेत्र के। अब विमा आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना हम लोग क्या क्या बताएंगे। हमको तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताना था, यही मैंने सोचा था, इसमें हम लोग फालतू की चीजें उसी में आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र से संबंधित चीजें हो गई। और हाँ, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई है या आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, बैकलॉग ज्यादा हो गया, रिकॉर्डेड ज्यादा है, तो नहीं हो पाती तैयारी। इस चीज को देखते हुए हम और हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए जो भी बचा हुआ समय, इन बचे हुए समय में चैप्टर 1 से लाइव क्लासेज स्टार्ट करने जा रही है। इसमें आपको चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर जी, कंप्लीट कैसे होगा सिलेबस, बहुत कम समय। देखो भाई, हम तो सीधे से बोल रहा हूं, अगर इस बैच यानी शिखर 2.0 बैच, इससे पहले शिखर 1.0 बैच जो चल रहा है, इसमें 50% प्लस सिलेबस हो चुका, इसलिए मैं कर रहा हूं शिखर 2.0 बैच जो है, इसमें आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा, यहां पे लिखा हुआ स्पष्ट से सभी विषय पढ़ाया जाएगा इसमें। और ध्यान देना, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पे मेरे आपके सामने है। इस बात की टेंशन मत लेना कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। देख लेना किसी के पास इतनी बड़ी टीम है तो बताना, इतनी बड़ी टीम जो आपके पूरे सिलेबस को कवर कराएगी, पढ़वाएगी, कंप्लीट कराएगी, याद करवाएगी। इतनी बड़ी टीम, बायोलॉजी के 3-3 लोग, मैथ के 2-2 लोग, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के 2-2 लोग, हर सब्जेक्ट के इतनी बड़ी टीम आप सभी लोगों के लिए इस बैच में है, जो कि आपके लिए गिफ्टेड है। समझ लीजिए, आपका अंतिम समय में आपका सपना साकार होने के लिए ये बैच आ चुका है। क्योंकि अगर आपको 90 प्लस चाहिए तो इस बैच से ही आप ला सकते हैं, ये इतना समझ लेना। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो देखने में कितना मजा आता है, कितना कंप्लीट करते हो, कितना रेगुलर देख पाते हो, ये मुझे पता है। आपको सब काम छोड़ के इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर देना चाहिए। इसमें क्या होगा, डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, कुछ नहीं आया तो डाउट क्लास में पूछ सकते हो, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट वीकली हर शनिवार को होगा, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस का, है ना, कंप्लीट सिलेबस ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर्स आपको इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यह नंबर है आपके सामने हेल्प के लिए 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ये पूरी टीम है जो कि आपको पढ़ाएगी, इसमें सभी चेहरे को आप लोग पहचान रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या, वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू सॉरी वैद्युत द्विध्रुव क्या, वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू उनके बीच की दूरी ना, आवेश और उनके बीच की दूरी होता है। Q इंटू, जैसे मान लीजिए 2 आवेश ही है आपके साथ, -Q और ये +Q, 2 आवेश है, इनके बीच की दूरी मान लो क्या है, 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फार्मूला हो जाए, है ना। ये आपको नहीं पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए टॉपिक। वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एप्सिलॉन नॉट 2P/r3, ये अच्छी स्थिति में होता है। और वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r3, ये निरक्षी स्थिति में होता है। ये दोनों आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों, ठीक है, बात समझ में आई क्या, बहुत जरूरी है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या आप लोग पढ़े हो, फाई इज इक्वल टू, बताओ वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मेरे साथी क्या पढ़े हो आप लोग बताओ, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा आप लोगों ने पढ़ा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू क्या होता है, बताओ, कुल आवेश सिग्मा Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय और इसका अनुप्रयोग भी आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। कितने थे सर, बहुत ज्यादा नहीं थे। देखो, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। इन सभी टॉपिक से, देखो इन सभी टॉपिक में से किससे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ये कहोगे तो हम वीडियो बना देंगे, है ना। 6 और 7 टॉपिक है पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट। अगर इतने टॉपिक तैयार हो गए, बोर्ड में इससे बाहर जाता ही नहीं साहब, मैं इस बात को बता रहा हूं, बोर्ड में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाता है इन 7 टॉपिक के अलावा।
ठीक है ना। इन 7 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लो, कंठस्थ कर लो, बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। आपको मेरा 1 शॉट मिल जाएगा यूट्यूब पे, है ना। अगर आपको 1 शॉट से रिकॉर्डेड लेक्चर से देखने में कोई समस्या है तो आप चैप्टर 1 से ये शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन कर लो, चैप्टर 1 से इसमें पढ़ाई करो अच्छे से। ये आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, बेहतर है, बढ़िया है। आपको पूरे ऑनलाइन में कोई चैप्टर 1 से पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जान लो। सब लोग जुलाई से नया बैच, अगस्त से नया बैच, सितंबर से नया बैच करते हैं। सच्चाई है कि पुराने बैच में ज्वाइन कर देते हैं, 5 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर पढ़ाया गया होता है, आप लेके वहीं पे चलें। और हम क्या कर रहे हैं, आपको चैप्टर 1 से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में पुराना भी बैच दे रहे हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड में मजा आए तो रिकॉर्डेड देख लो, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़ो मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं। बढ़िया मेहनत किया जाएगा, बढ़िया तरीके से हम लोग बोर्ड को फोड़ेंगे। अगर आप नए हो तो अभी ज्वाइन कर लो, अभी आपके पास मौका, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मास्टर सरस्वती।